ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कि 2.5 साल के अरसे के अंदर 500 घरों का वहाँ पे स्टार्ट हो जाना। अगर 2.5 साल के अंदर 500 घर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने पोजीशन कितने टाइम में दी है। पहले हम खारियां क्यों नहीं गए, हम इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है, हमने खारियां का रुख क्यों किया कि उन्होंने आपके पैसे लिए, उन्होंने फिर डेवलपमेंट की, उन्होंने ट्रस्ट बनाया। उन्होंने ट्रस्ट कैसे बनाया? उन्होंने ट्रस्ट डेवलपमेंट करके बनाया। 5-5 साल प्रोजेक्ट बिकता रहता है लेकिन उनके बुलेवार्ड्स नहीं बनती, उनमें बैलेटिंग नहीं होती, उनमें पोजीशन नहीं आता। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी ने ऐसा क्या किया है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जरून मसूद साहब हैं वो इंतहाई कमिटेड इंसान है। डेवलपर अच्छा मिलना जो है ना बहुत बड़ी गनीमत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो के अंदर मैं न्यू मेट्रो के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा। और व्यू ये है कि न्यू मेट्रो सिटी ऑफिशियली पाकिस्तान का पहला जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन चुका है जिसके अंदर सबसे कम टाइम के अंदर 500 घर जो है वो बन चुके हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनमें से 500 घरों में से बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कि 2.5 साल के अरसे के अंदर 500 घरों का वहाँ पे स्टार्ट हो जाना और लोगों का इतना ट्रस्ट करना कि उसके अंदर 500 घर जो है वो बन रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपने थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूँगा, आपने वीडियो देखनी है, इसमें आपको पता लगेगा कि बेसिकली इतनी बड़ी अचीवमेंट है क्यों, इतना बड़ा माइलस्टोन है क्यों। क्योंकि घर तो हर सोसाइटी के अंदर बनते हैं और 500 घर अगर स्टार्ट हो चुके हैं 2.5 साल के अंदर, इससे रिफ्लेक्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है और इसकी वजह से आने वाले अरसे के अंदर न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर असरात क्या होंगे या जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए इसके अंदर क्या रखा गया है। सबसे पहली चीज़, अगर 2.5 साल के अंदर 500 घर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने पोजीशन कितने टाइम में दी है। 2.5 साल के अंदर से आप साल का अरसा तो वो निकाल लें जिसके अंदर घर की कंस्ट्रक्शन टाइम है। अगर साल वो निकाल लें तो पीछे रह जाता है 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर अंदर जो है घर का कंप्लीट होना, ये कैसे पॉसिबल बना? ये ऐसे पॉसिबल बना कि जब न्यू मेट्रो सिटी यहाँ पर आया उन्होंने पैसे लिए आपसे और वो पैसे वापस लगाए, ठीक है, वो पैसे वापस डेवलपमेंट उससे की, उन पैसों से वहाँ पे एक्टिविटी लेके आए, वो पैसे उन्होंने वापस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किए। ये बहुत लंबा प्रोसेस था। जब स्टार्ट हुआ तो हमें भी देखने में ऐसा लगता था कि न्यू मेट्रो सिटी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों कि जब हमने वहाँ पे खड़े होकर स्टार्ट में आके GT रोड के ऊपर से देखा तो एक बंजर ज़मीन नज़र आती थी और ऐसा लगता था कि यार ये बन नहीं सकता, मतलब बड़ा मुश्किल था। एक इस एरिया के अंदर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि पिछले जिन्होंने 10-10 साल पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और 2.5 साल के अंदर न्यू मेट्रो सिटी ने आके टेबल्स टर्न किए और जितने लोग आसपास सोसाइटीज़ के अंदर देख रहे थे कि यार कोई जिनका पैसे आते थे यहाँ पे लगा ले, उन सब ने आके न्यू मेट्रो सिटी के अंदर पैसा लगाया। हम पहले भी काम करते हैं, पहले भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते थे। पहले हम खारियां क्यों नहीं गए, हम इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है, हमने खारियां का रुख क्यों किया? देखिए, ब्रांड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अगर एक अच्छा ब्रांड किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए किसी जगह पे आता है तो उसके साथ अच्छी कंपनीज अटैच होती हैं और हमारे जाने का मकसद भी यही था। हमने इस पर प्रॉपर पहले रिसर्च की, हमारी टीम गई, हमने देखा और हम BSM के साथ अटैच हुए और उनके साथ काम कर रहे हैं। क्यों कि हमें पता था कि जिस तरह का प्लान ये लेके आ रहे हैं और जिस तरह का प्लान है तो इससे इस एरिया के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैंने बताया कि 2.5 साल के अंदर 500 प्लॉट का कंस्ट्रक्शन जो होना है ये शो करता है कि उन्होंने आपके पैसे लिए, उन्होंने फिर डेवलपमेंट की, उन्होंने ट्रस्ट बनाया। उन्होंने ट्रस्ट कैसे बनाया? उन्होंने ट्रस्ट डेवलपमेंट करके बनाया। जब लोगों ने देखा कि उन्होंने किस्तों के ऊपर प्लॉट लिए हैं और वो पहले भी लेते थे, जब उन्होंने देखा कि पहले वो किस्तों पे प्लॉट लेते थे और वो 4-4, 5-5 साल का जो टाइम फ्रेम होता है उसमें किस्तें कंप्लीट कर लेते थे लेकिन उनको घर नहीं मिलते थे, न्यू मेट्रो सिटी ने उससे बिल्कुल अपोजिट किया। 3 साल का पेमेंट प्लान दिया और 1.5 साल के अंदर उनको पोजीशन दे दिया। लोग तो बहुत खुश हुए, लोगों ने कहा बल्ले बल्ले, इस तरह का प्रोजेक्ट जो है उनके एरिया के अंदर आ चुका है कि जो 3 साल का पेमेंट प्लान देता है और 1.5 साल के अंदर जो है वो प्लॉट दे देता है। लिटरली इसमें कोई एग्जेजरेट नहीं करूंगा। जब हम खुद भी छोटे थे, जब मेरे वाले साहब इन्वेस्ट करते थे, आसपास जो उनके दोस्त यार आके बैठते इन्वेस्ट करते थे, तो जब भी किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते वो कहते थे 8-10 साल तक की इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे बहुत सारे उन्होंने सरकारी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी मेरे सामने इन्वेस्टमेंट की है
कि जिसके अंदर 5-5, 7-7 साल गुजर गए लेकिन उनकी बैलेटिंग नहीं हुई, उसके अंदर उनको कोई रिटर्न नहीं मिला, बल्कि जो जो इन्वेस्टमेंट होती थी, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था तो अक्सर जब कोई चीज़ के लिए चीज़ें की आती थी तो हमें कहता था कि आप वाल साहब कहते थे कि यार आप इसमें से पैसे निकाल लें और यहाँ पे वो कर दें। तो वो कहते थे कि जो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं निकल सकती। 7-7 साल गुजर गए थे। लेकिन जब न्यू मेट्रो सिटी जैसे फिर मैंने काम स्टार्ट किया, ऑब्वियसली इस फील्ड में आए, बाकी प्रोजेक्ट्स भी देखे, लेकिन जब न्यू मेट्रो सिटी का टाइम आया, जब उन्होंने डिलीवर किया तो पता लगा कि यार देखिए, इन्वेस्टर हमारे लिए जो अचीवमेंट होती है वो भी यही है कि जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जहाँ पे मुझे फ्लॉ लगता है, मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं कि नहीं उन्होंने ठीक किया, यहाँ से इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। उसके ऊपर एक हम फिर कोलैबोरेटिव एक बनाते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं और वो आपके सामने पेश करते हैं कि यार ऐसे होना चाहिए, इसमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, इसमें शॉर्ट टर्म फ़ायदा है। न्यू मेट्रो सिटी ने मुझे लिटरली अमेज किया। इतने कम टाइम के अंदर किसी प्रोजेक्ट ने इस एरिया को छोड़ दें, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, हम लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट्स करते हैं, 5-5 साल प्रोजेक्ट बिकता रहता है लेकिन उनके बुलेवार्ड्स नहीं बनती, उनमें बैलेटिंग नहीं होती, उनमें पोजेशन नहीं आता। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी ने ऐसा क्या किया है, एक चीज़ मुझे बड़ी अमेज करती है कि ऐसा क्या है न्यू मेट्रो सिटी के पास जो बाकी प्रोजेक्ट्स को अभी तक समझ नहीं आया, वो डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं 4 दिन के बाद भी न्यू मेट्रो सिटी जाऊँ, अगर मैं 2 दिन के बाद भी न्यू मेट्रो सिटी जाऊँ तो एक नई चीज़ नज़र आती है। उसके पीछे जो मुझे एक हिडन चीज़ नज़र आई है वो ये है कि उनकी जो टीम है, डेवलपमेंट टीम होगी, उनकी डिज़ाइनिंग टीम होगी, उनकी जो बाकी पूरी टीम है जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पोजीशन वाले हैं, रिकॉर्ड वाले हैं, उसके अंदर जो है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मैप कोई बना रहे, कोई क्रिएटिव उसके अंदर काम कर रहे हैं। वो सारी टीम जो है एज अ होल वो एक बड़ा अच्छा यूनिट बनाती है। और स्पेशली मैं दोबारा कहूँगा कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़रून मसूद साहब हैं वो इंतहाई कमिटेड इंसान हैं। जो उनके साथ मेरी मीटिंग्स होती है, उनके साथ हम बैठते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड। हम अक्सर ऑफिस के अंदर लेट सेटिंग कर लेते हैं तो हम अपनी विंडो से देख रहे होते हैं कि ज़रून साहब जो है रात 11 बजे 12 बजे प्रोजेक्ट के अंदर घूम रहे होते हैं, कभी ग्लो पार्क के अंदर, कभी जहाँ पे नया ब्लॉक लॉन्च हो रहा है। ये शो करता है कि द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट इज सो मच कमिटेड टू द प्रोजेक्ट कि वो बजाय इसके कि वो अपना टाइमली जो उनका ऑफिस टाइम होता है उसके बाद वो छुट्टी करें, वो आके खुद देख रहे होते हैं कि यार सिक्योरिटी कैसी है, जो मेंटेनेंस है वो कैसी है, लाइट्स वगैरह कैसी हैं, बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे क्या है, फैमिलीज घूम रही हैं। तो अक्सर आके हम देख रहे होते हैं शीशे से के नीचे ज़रून साहब घूम रहे होते हैं। मेरे ख्याल में ये वो कमिटमेंट है, ये वो टीम है जिसकी वजह से आज न्यू मेट्रो सिटी यहाँ पे पहुंचे है। और डेवलपमेंट टीम उनको आर्ट है। मेरे ख्याल में ये जो डेवलपमेंट करना है ना, इट्स लाइक एन आर्ट। कि एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको पता होता है कि यार मैंने ये आर्ट इस तरह बनाना है। तो न्यू मेट्रो सिटी के पास और बीएसएम डेवलपर्स के पास और मलिक बिलाल की जो टीम है उनके पास ये आर्ट है और ये आर्ट वो उनका नज़र आता है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन उनके पास ये डेवलपमेंट का आर्ट नहीं होता। तो इनकी जो टीम है वो बेसिकली ज़रून मसूद साहब और जो टीम है ये लिटरली आर आर्टिस्ट कि जिस तरह के वो डिज़ाइन करते हैं। आप जाएँ एक से एक राउंड अबाउट, आप इंटर होते हैं, आप ट्रफलगर स्क्वायर देखते हैं, आप मक्का क्लॉक टावर देखते हैं, आप डांसिंग फाउंटेन देखते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद देखते हैं, आप मिरेकल गार्डन देखते हैं, आप बाकी जो है जो पार्क्स उसके अंदर बन रहे हैं, जो बाकी चीज़ें बन रही हैं, एमेनिटीज़ जो दे रहे हैं, वो देखता है बंदा कहता है यार ये तो बिल्कुल एक आउट ऑफ द बुक जाके चीज़ें कर रहे हैं। वरना डेवलपर क्या करता है, वो पैसे आते हैं, वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू करता है। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी ने इससे टोटली डिफरेंट किया है। जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे मेरे ख्याल में ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 500 घर तो मैं आपको बता रहा हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर कंपनी ने 50 विला लॉन्च की है, सुप्रीम विलाज, वो सारे सोल्ड आउट हैं। उसमें हम लोगों ने मोस्टली जो बुकिंग्स थी आवाज़ मार्केटिंग नहीं दी और स्पेशली जितने भी बुकिंग्स थी वो ज़्यादातर जो थी 90% वो ओवरसीज से थी। और 50 के बाद इतना रिस्पॉन्स आया कि हमने रिक्वेस्ट की कंपनी से कि आप 50 और लॉन्च करें। वो तकरीबन 100 के आसपास उन्होंने विला लॉन्च किए, वो सारे सोल्ड आउट हैं। और जो जितने अभी जो रेट लॉन्च किया था 72,90,000 सॉरी, उसके ऊपर जो है वो तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया ओन है। 7290 था तो अब तकरीबन 80 तक रेट जो है वो चला गया है। ये क्यों चला गया है? ये उनकी डिमांड है। देखिए अभी तक लोगों ने डाउन पेमेंट दी है और आप कंस्ट्रक्शन देखें, इट्स अनबिलीवेबल लिटरली। इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो मैंने अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ये आपको वीडियोस, आपको ऑन ग्राउंड जो लोग जाते हैं वो आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या है। जितने लोगों ने हमसे लिए वो खुद बताते हैं कि यार मेरे रिलेटिव गए, उन्होंने जाके देखा कि यार अनबिलीवेबल डेवलपमेंट जो है वहाँ पे हो रही है। तो ये सारा क्रेडिट ऑब्वियसली जो है वो न्यू मेट्रो सिटी के मैनेजमेंट को जाता है कि उन्होंने इतनी कमिटमेंट से काम किया। 500 घर ये और प्लस अगर आप विला भी लगा ले तो ये
600 लोगों ने तो पहले ही आके घर बनाना स्टार्ट कर दिया 2.5 साल के अंदर। और ये कैसे पॉसिबल बना? ये न्यू मेट्रो सिटी की कमिटमेंट से पॉसिबल बना या आप लोगों की मोहब्बत से? मैं आपको सही बताऊं, इस एरिया के अंदर जाके एक और चीज़ मुझे समझ आई कि इस एरिया के अंदर इतना पैसा है कि लोगों ने, जो उनके गांव है उसके अंदर भी इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं। उसके अंदर भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं इस एरिया के जिनके साथ बहुत अच्छी गपशप है, और जाहिर सी बात है वो पहले उनके साथ एक क्लाइंटेज का एक वो ताल्लुक बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब वो दोस्ती की हद तक जो है वो आ चुका है। तो वो अक्सर बताते रहते हैं उन्होंने अपने घरों के अंदर स्विमिंग पूल्स भी बनाए हुए हैं, उन्होंने लिफ्टें भी लगाई हुई हैं। मतलब हम लोग बड़े शहरों के अंदर जो देखते हैं फैसिलिटीज़ के घरों के अंदर लिफ्टें बहुत कम नज़र आती है, प्लाजो में नज़र आती हैं। तो उन्होंने अपने छोटे छोटे घरों, छोटे नहीं खैर बहुत बड़े घर हैं, उनके अंदर लिफ्टें तक लगाई हुई हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते कि हमें नजर आए। उनके अंदर उन्होंने घोड़ों के स्तबल बनाए हुए हैं। मतलब ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग जो है उन्होंने की है। क्योंकि ज़्यादा लोग जो है वो ओवरसीज हैं, उनके पास ऑब्वियसली जो है आप कन्वर्जन उसमें आते हैं जब रेट के अंदर तो कन्वर्ट करते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा बनता है। वो जब अपने इलाके के अंदर लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो वो एक अच्छी यूनिट्स बनाते हैं रहने के लिए। लेकिन उन सब ने न्यू मेट्रो सिटी का इंतखाब किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां पे जो चीज़, वो घर उनको बहुत अच्छा मिल रहा था। उनको जब वो घर के गेट सेंटर हो जाते थे अंदर उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, लेकिन जो एक कम्युनिटी की जो फैसिलिटीज़ थी वो वहां पे नहीं थी। न्यू मेट्रो सिटी ने क्या दिया? उनको इंटरनेट फैसिलिटी दी, उनको खाने पीने की फैसिलिटी दी, उनको यह है कि उनके अगर वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उनके पास कोई मेहमान आता है, वो आप लेके जा सकते हैं, आपको कम्युनिटी क्लब में स्टे करवा सकते हैं, उनको आप बॉम्बे चौपत्ती में खाना खिला सकते हैं, सेकंड कप में कॉफ़ी पी सकते हैं, आप कहीं डांसिंग स्क्वायर के आसपास बैठ के आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। मतलब ऐसी कम्युनिटी थी जहाँ पे वो रात के टाइम आराम से वॉक कर सकते हैं। आप ओवरसीज आए हुए हैं महीने की छुट्टी, तो आप चाहेंगे कि आपका घर ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे आप इजीली ट्रैवल कर सके, सेफ्टी हो, फिर जो एक डेली यूज की चीज़ें हैं वो आपकी बड़ी ईज के अंदर हो, एक्सेस के अंदर हो। जैसे मार्ट्स हो गई, फिर इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, फिर कम्युनिटी क्लब हो गया, फिर पार्क्स हो गए, फिर अच्छी मस्जिद होगी। तो ये फैसिलिटीज़ देखते हुए ही उन सब लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। वरना लिटरली जब मेरी उनके साथ बात होती है तो मेरे ख्याल में जो सब न्यू मेट्रो सिटी का सबसे बड़ा प्लॉट है वो 2 कनाल का है, वो भी उनके लिए छोटा है। और यही वजह है कि हम लोगों ने वीडियोस बनाई कि आप बड़े प्लॉट के ऊपर प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा क्यों हैं। लेकिन कुछ लोगों को समझ आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं समझ आ जाती है। बेसिकली एनालिसिस है, ये लोग, आप लोग ही हमें बताते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करके और उसके ऊपर बताते हैं कि कौन सा प्लॉट जो है वो ऊपर जाएगा। तो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ को भी ये बात समझ आ सकती है बड़ी इजीली कि जो लोग कुछ कमेंट्स कर देते हैं नीचे कि जी अभी प्राइम जोन 1 की डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैंने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इतनी डेवलपमेंट इतने कम टाइम के अंदर नहीं देखी। ये जो आप सिर्फ प्राइम जोन 1 की डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, ये 5 साल के अंदर मैंने किसी बड़े शहर के बड़े प्रोजेक्ट के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं देखी। तो ये तो सिर्फ ओवरसीज के अंदर इतनी डेवलपमेंट चल रही है। जनरल इनक्लेव रेडी है, वहां पे घर बन रहे हैं। ओवरसीज प्राइम जोन 1 के अंदर जो है पैराडाइज हिल्स के अंदर घर बन रहे हैं। आगे पोजीशन आ रहा है, मक्का क्लॉक टावर के आसपास जगह रेडी है। आगे जो किस्तों पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है आईफिल इनक्लेव है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आगे प्राइम जोन 2 और बाकी सारी चीज़ें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसमें। तो मेरे ख्याल में जो लोग थोड़ा सा भी समझ रखते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं बैंक में, आगे पीछे इन्वेस्ट करना है आपने, तो आपने लाजमी न्यू मेट्रो सिटी के अंदर नंबर वाले प्लॉट्स के अंदर पैसे डंप करने हैं। अगर आप रख लेते हैं 2-3 साल के बाद जब न्यू मेट्रो सिटी अपने बाकी प्रोजेक्ट कर होगा, ये बीएसएम डेवलपर्स का दिल है, ये हमेशा यहीं पे रहेगा और बेहतरीन रहेगा। और जाहिर सी बात है, आवाज़ मार्केटिंग तो वहाँ पे है ही है आपके साथ जो है ना टाइम शेयर करने के लिए, तो वो आपको मज़ा आएगा वहाँ पे। और जो इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 साल के बाद ये रेट्स पकड़ में नहीं आएंगे और ये चीज़ें नायाब होंगी। तो जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डेवलपर अच्छा मिलना जो है ना बहुत बड़ी गनीमत है। एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट, बेहतरीन डेवलपर्स, बेहतरीन जो है ब्रांड्स इस सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं। यकीन करें 2.5 साल के अंदर अभी जो प्रोजेक्ट्स पिंडी, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर हो रहे हैं ना, वहाँ पे बंदा जाता है तो साई के अंदर खड़े होने के लिए जगह नहीं होती। 2.5 साल के बाद गेट लगा होता है, सिर्फ अंदर जाएं मट्टी होती है। यहाँ पर जाएं, वहाँ पे आप रह सकते हैं, घर बने हुए हैं, वहाँ पे हमारी ऑफिस, हमारी टीम रहती है, वहाँ पे हम लोग सारा दिन बैठते हैं, खाते पीते हैं, सारा दिन स्पेंड करते हैं और इट फील्स लाइक अ होम कि आप जाते हैं बिल्कुल आपको घर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि उन्होंने घर बना दिया न्यू मेट्रो सिटी को। तो मेरे ख्याल में काफ़ी बातें हो गई हैं। न्यू मेट्रो सिटी को, पूरी टीम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है, स्पेशली ज़रून मसूद साहब, मलिक बिलाल साहब और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इतना कमिटमेंट के साथ काम किया है और जो आगे प्लान्स लेके आ रहे हैं वो
दे आर बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो चीज़ें जिन पे काम हो रहा है बाकी प्रोजेक्ट्स में भी, इधर भी, तो मेरे ख्याल में बहुत कमिटेड टीम है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। डेवलपर्स को तो मिल ही रहे हैं, उनका नाम तो बन ही चुका है, वो तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी बल्ले बल्ले है, वाह वाह है, लेकिन उसका फ़ायदा आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी होगा। तो देर नहीं करनी है, आपने आवाज़ मार्केटिंग के नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छी गाइडलाइन, अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी भी कर दी है, असल में कुछ दिन से जो है बिजी स्केड्यूल था तो आपके सामने हाजिर नहीं हो सके, चीज़ें शेयर नहीं कर सके। मैंने सोचा आज जो आपके साथ बात करें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 030414111118 पर रब्ता कर सकते हैं और विजिट आवर वेबसाइट www.awazmarketing.com।